हजारों दुआएं मुबारकबादियां देता हूँ इम्तियाज भाई, अफजल भाई और आप में से हर फर्द जिन्होंने 1 रुपया भी हिस्सा लिया या जुबान से हौसला अफजाई की कि नहीं सरकार की आमद की खुशियां हर मखलूक मना रही है, हम लोग भी बना रहे हैं। हर एतबार से जिसने हिस्सा लिया हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा हुआ। ये इसमें इशारिया है इस बात की तरफ कि दुनिया का हर फर्द मुहताज पैदा होता है। ये जो नबी पैदा हो रहे हैं ये इतने मुख्तार पैदा हो रहे हैं, इतने मुख्तार पैदा हो रहे हैं कि जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए निदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये मुहताज नहीं पैदा हो रहा है, इसलिए हाथों को जमीन पर टेकते हुए पैदा हो रहा है। ये सब हवाले से बोल रहा हूँ। अच्छा, हम लोग पैदा होने के बाद बोलना शुरू करते हैं, पानी को अन्न मम कुछ भी बच्चा बोलता है। आप अपने छोटे बच्चों के अल्फाज सुनिएगा, कुछ भी करता है, हंसने वाली बात नहीं, कॉमेडी नहीं करता, ये हकीकत है, कुछ भी बोलता है। ठीक है, माँ समझ जाती है, बाप समझ जाता, जो भी समझ जाता, अंदाजे से भी पानी खाना कुछ भी पेश करके ट्राई करते हैं। हो सकता है यही मांग रहा होगा, हो सकता है यही मांग रहा होगा, यही होता है ना। फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता, लड़खड़ाती है जुबान, फिर बाप पर आता, फिर माँ पर आता, फिर खाला नानी, मस्जिद, गांव, बनौल, इंडिया वगैरह वगैरह। इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है कि जब बोलना शुरू किए तो जुबान जर्रा बराबर लड़खड़ाई नहीं, और सिर्फ लड़खड़ाने की बात तो बहुत दूर, फसाहत और बलागत का ये आलम है कि तेरे आगे जू है तबे लचे, फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कुरान बोलता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। लोगों, ये नबी जो बोलते हैं अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, गलतफहमी का शिकार मत होना। ये अब्दुल्लाह का बेटा नहीं बोल रहा है, ये आमिना का बेटा नहीं बोल रहा है, ये इमाम हुसैन का नाना नहीं बोल रहा, बल्कि ये नबी बोलते हैं तो वही इलाही बोला करते हैं, कलाम रब्बानी बोला करते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बोलना शुरू किए, फसीहो बली, चलना शुरू किए तो हम लोग बनौल में चलते हैं पैदा होने के बाद घुटनों के बल, यही है ना कॉमन। लेकिन ये याद रखिएगा, नोट कीजिएगा, जो घुटनों के बल चलता है उसका सर झुका हुआ होता है। ठीक, और इस सर का ये आलम है जिसके आगे सरे सरवरार खम्र है, उस सरे ताजे रिफात पे लाखों सलाम। अल्लाह ने नबी को वो सर दिया जो सर आज तक किसी के सामने झुकाई नहीं, और घुटनों के बल नबी चलते तो सर झुकता, और जो सर झुके हुए सरों को उठाने के लिए आया हो वो खुद कैसे झुक सकता है। इसलिए हमारे नबी सीधा स्टैंड अप चलना शुरू किए, बगैर लड़खड़ाए हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले, और ऐसे चले। कुरान कहता है मा वल्ला साहिबुकुम वमा गवा। इस आयत में एक बारीक बात, ये जो मटेरियल वाला रास्ता है, एबल टू टच वॉच, कंक्रीट, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत, सिग्नल भी लगे हुए होते, चलाने वाला भी मौजूद होता। खुद अभी हम आए तो पूछते आए बनौल किधर है, लोकेशन भेजा था इम्तियाज भाई ने, उसको भी लगाया, फिर भी पूछना पड़ा। ठीक, ये इस रास्ते का हाल है जहाँ सिग्नल लगे हुए होते। हमारे नबी जब रब की बारगाह में गए थे ना तो सिग्नल नहीं था रास्ते में। आला हज़रत फरमाते हैं सुरागे आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था। सुरागे आइनो मता कहाँ था, निशाने कैफो इला कहाँ था। न कोई राही न कोई साथी, न संगे मंजिल न मरहले। उस रास्ते में चलते हुए भी मुस्तफा भटके नहीं,
मादल्ला साहिबुकुम वमा गवा। उस रास्ते पर जहां सिग्नल नहीं था वहां भी नबी चले तो भटके नहीं। जब बगैर मटेरियल वाले रास्ते पर नबी नहीं भटके फिर मक्का में कैसे भटक सकते हैं, फिर मदीना में कैसे भटक सकते हैं, जंग बदर में कैसे भटक सकते हैं, उहुद में कैसे भटक सकते हैं। लिहाजा साबित हुआ अशरफ अली थानवी ने जो तर्जमा किया हमने आपको गुमराह पाया, रास्ता दिखा दिया, ये तर्जमा बातिल 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 है। सही तर्जमा वो है जो बरेली के कलंदर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी ने इमाम इसको मोहब्बत ने किया है। हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, सो राह दिखाई। उसने नबी को गुमराह कहा, इसलिए अशरफ अली थानवी भी गुमराह है, देवबंदी भी गुमराह है, वहाबी भी गुमराह है। और आला हजरत ने नबी को मुहिब्बे इलाह कहा, मोहब्बत इलाही में खुद रफ्ता कहा। इसलिए नबी भी अल्लाह से प्यार करते हैं, नबी के मानने वाले सुन्नी भी अल्लाह से प्यार करते हैं। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत। मसलके आला हजरत 1500 साला जश्न मिलादुन नबी खलीफा ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी सरजमीने बनौल। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदा हुआ। आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो, गैब की तरफ से आवाज आए। आसमान का भी दरवाजा खोलो और जन्नत का भी दरवाजा खोलो। वो होता ना कोई अजीम मेहमान आने वाला हो, दरवाजे खोल दिए जाते, सजा दिए जाते, फूल बिछा दिए जाते हैं। आपने वो देखा है स्विमिंग पूल, स्टैंडर्ड वो माना जाता है जिसके किनारे में झाड़ लगे हुए होते हैं, पानी साफो शफाफ हुआ करता है। जरा खसाए से मुस्तफा को पढ़े। आसमान और जन्नत का दरवाजा खोल दो, फरिश्तों सब के सब हाजिरी दो नबी की बारगाह। गैब से आवाज आ रही है, फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए उतर रहे हैं आमना के घर पे। मुबारक हो नबी आ गए, मुबारक हो नबी आ गए। फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद। समंदर की मौजें उठ उठ कर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रही है। समंदर की मौजें खसाइसुल कुबरा में लिखा हुआ, बहरो बर के बाशिंदे, यानी सिर्फ इंसान नहीं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, गीदड़, लोमड़ी, परिंदे, तोता, कबूतर, मैना, कौवा, जितनी मखलूक है ये सब के सब मुबारकबाद दे रहे। मुबारक हो नबी आ रहे हैं, मुबारक हो नबी आ रहे हैं। हर फरिश्ते ने हाजिरी की शहादत दी। शैतान को 70 जंजीरों में जकड़कर समंदर में फेंक दिया गया। नबी आने वाले, इंतजाम, इंसराम, फजा में 70,000 हूरे चश्म बरा, 70,000 हूरे। तबर्रुक में दुनिया की सारी हामिला को नरीना औलाद, हर दरख्त को फलदार कर दिया गया। नबी आने वाले, दरख्त बगैर मौसम के फल देने लगे। नबी आने वाले, हमल मुबारक के हर महीने जमीन और आसमान में ऐलान की खुशी, यानी 9 महीने माँ के पेट में रहते फरिश्ते कहते थे मुबारक हो, अब 8 ही महीना बाकी है, मुबारक हो अब 7 महीना, अब 6, अब 5, अब 4, 3, 2, 1, मुबारक हो आज नबी पैदा हो चुके हैं, मुबारक हो। मशरिक के वहशी जानवर बिशारतें लेकर मगरिब की तरफ दौड़ रहे हैं। वहशी जानवर, खाने वाला जानवर, यानी शेर बकरी को गुड न्यूज दे रहा था, मुबारक हो नबी आ गए। बकरी की तरफ से सवाल है, भाई शेर तू खा क्यों नहीं रहा? कहा नहीं नहीं, रहमत आलम आ रहे हैं, फिर मैं जहमत तुमको नहीं दे सकता। रहमत आलम आ रहे हैं तो मैं जहमत नहीं दूंगा। आज बकरी को नहीं शेर ने खाया, मुबारक हो रहमत आलम तशरीफ ला रहे हैं। हर आसमान जमीन में, हर आसमान में जबरजद व याकूत के सुतून लगाए गए। आसमान में सुतून, दीवार, जबरजद और याकूत के, ये जबरजद और याकूत नहीं समझ में आएगा, हालांकि दुनिया में इसकी हल्की सी झलक एक बार दिख चुकी है। मकाम तीह में बनी इसराइल, जानते हैं आप लोग कितने साल से? 40 साल। ये वो लोग जानेंगे जो नूरी जामे मस्जिद में जुमा की तकरीर सुनने, तकरीर से पहले आया, क्योंकि जुमा के इमाम साहब मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं मेहनत करके। फर्क यह है कि सुनने वाले बनौल के लोग उस वक्त जाते हैं जब अरबी में खुतबा शुरू होता है।
अब वो इमाम साहब हर जुमा मेहनत करके नई तकरीर करते, मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूँ, इमाम साहब हर जुमा नई तकरीर करते, सुनने कोई जाता ही नहीं, इसलिए समझ में भी नहीं आता, इसलिए बात नहीं समझ में आती। मकामे तीन में 40 साल तक बनी इसराइल, 40 साल तक। उस वक्त जो बच्चा पैदा हो रहा था गौर साहब, वो कपड़े के साथ में पैदा हो रहा, तफसीर की किताबों में लिखा हुआ। उसी मकाम पर मन और सलवा आता था 40 साल तक। आसमान से एक ट्यूबलाइट की तरह निकली, उससे रोशनी पूरे मकाम तीन में फैली हुई थी। उसी रोशनी में ये लोग रात में एंजॉय करते थे, खाते पीते थे, मगर फिर भी एक खाने पर सब्र नहीं हुआ। और उसने जो कहा तफसीर की किताबों में लिखा हुआ, लनस्बिरु अला ताआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िफ़ाइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। लहसुन प्याज अदरक वाली जगह पे ले चलिए ना, मन और सलवास में मजा नहीं आ रहा। ये बनी इसराइल का हाल था, फ्री में मिल रहा था तो वो ठुकरा दिया ने हासिल। जबरदस्त और याकूत के सुतून अगर किसी मैरिज हॉल में लगे हुए हो तब उसका नजारा दिखेगा कितना अच्छा होता है। स्विमिंग पूल के किनारे दरख्त लगे हुए हैं तब उसका मंजर देखे। अब ये देखे क्या लिखा हुआ किताब में, हर आसमान में जबरदस्त व याकूत के सुतून लगाए गए जो अभी तक लगे हैं। और जब नबी शबे मेराज में गए तो वो सुतून देखा भी, वो सुतून नबी ने अपने सर की आंखों से देखा। और आगे सुने, हौज़े कौसर के किनारे मुश्क के 70,000 दरख्त लगाए गए। स्विमिंग पूल के किनारे दरख्त, ये बाद में समझ में आया। नबी की विलादत पर हौज़े कौसर के किनारे 70,000 मुश्क के दरख्त लगाए गए जो अभी भी है और नबी ने शबे मेराज में देखा। और पत्तियां भी, बल्कि मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमा की एक बात याद आ रही मुझे। ये बहुत बड़े आलिम थे, घोसी के रहने वाले थे, नागपुर में क़याम पजीर थे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा थे। उनकी एक उंगली भी कटी हुई थी और वो बता भी दूं साथ में ताकि बुजुर्ग की अहमियत भी समझ में आ जाए। अहमदाबाद में ड्राइवर के गेट पर मुफ्ती मुजीब अशरफ हाथ रखे थे, ड्राइवर ने गेट लगाया तो उंगली कट गई, चमड़ी कटी, खून निकलने लग गया। मुफ्ती आज़म हिंद अंदर थे, मुफ्ती अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी भी थे। कहा मेरे मुफ्ती को बुलाओ, मेरे मुफ्ती को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को बुलाया गया, देखा कि उंगली कटी हुई है, चमड़ी कटी हुई है, खून निकल रहा। अब जानते हैं मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या किया? अगर आप डॉक्टर के पास जाए और चमड़ी कटी है तो नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकेन एंड हाइड्रोजन, देन पेन किलर। और अगर हड्डी टूटी है, एक्सरा, पीओपी, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन, देन 90 दिन की वारंटी, देयर इज नो गारंटी। ये दुनिया के मेडिसिन एमबीबीएस एमडी का हाल है। मगर मुफ्ती आज़म हिंद ने जानते क्या किया? वो अलिफ बा तासा से पढ़े थे, वो अलिफ लाम मीम से यकूल तिलकर रसूल लंतानो आलू पढ़े थे। वो कुरान की एक आयत पढ़ते हैं जिसका माना है जख्मों को मैं भरता हूं या तुम भरते हो। कुरान शरीफ की आयत, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जख्मों को मैं भरता हूं या तुम भरते हो। मुफ्ती आज़म हिंद ये आयत पढ़ने लगे और दम करने लगे, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। पढ़ते गए, दम करते गए। निडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकेन एक तरफ है, मगर तारीख बताती है, अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी बताते हैं, उस वक्त तक दम करते रहे जब तक चमड़ी जुड़ नहीं जाती, खून बंद नहीं हो जाता। पता ये चला, निडल, टाके एक तरफ, मेडिकल डिपार्टमेंट एक तरफ, सुकरात व बुकरात एक तरफ, हकीम अरस्तु एक तरफ, मेडिसिन और पैरासिटामोल एक तरफ, कैल्शियम एक तरफ, फ्लेक्शन एक तरफ, कंपोजिशन एक तरफ, मगर कुरान मुकद्दस की ताकत तो वो पे भारी गालिब और आज भी जारी व सारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, रिफ़ात कुरान, आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। भाई साहब वो उंगली मैंने देखी और मुफ्ती मुजीब अशरफ अली रहमत से पूछा भी, उन्होंने बताया। मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब ने एक तकरीर में ये कहा था कि नबी की विलादत के सदक़े अल्लाह ने झंडा भी लगाया और झंडी भी लगाया। केला का पत्ता इतना छोटा नहीं होता भाई साहब, इतना बड़ा बड़ा होता।
ये अल्लाह ने झंडा लगाया नबी की विलादत के सदक़े में। केला का पत्ता नबी की विलादत के सदक़े में, लौला का लमा खलक़ुल अफ़लाक। और अल्लाह ने किसी किसी पत्ते में कुदरती कटिंग भी की है, नीम की पत्तियां कटिंग की हुई है, झंडा भी झंझियां भी। और जब रब की तरफ से है आगे आएगा, जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा गया झंडे झंडे लगाए, 3 झंडे लगाए गए, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबा की छत पर। और काबा की छत पर का मतलब ये, मशरिक और मगरिब का मतलब ये कि सेंटर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फिजिकल, दैट इज खानाए काबा। चांद पे देखने वालों ने देखा कि पूरी दुनिया में जो चीज चमक रही है वो काबा है, जो उभरी हुई है वो काबा है, जो उठा हुआ है वो काबा है। और अरबी में काब का माना ही होता है उठा हुआ हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा। इसलिए कुरान में आया फक्सिलू वजूहकुम व अयदियकुम फक्सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ये काबैन उठे हुए हिस्से को कहते हैं। टखना को काबा इसलिए कहा जाता कि वो सतह पांव से उठा हुआ है। काबा को काबा इसलिए कहा जाता कि सतह अर्द आलम पर उठा हुआ है। चांद पे जाने वाले, स्पेस में जाने वाले उसको देखते हैं। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड काबा है। काबा पे झंडा का मतलब ये है कि ये नबी पैदा हो चुके हैं। मुल्कों का झंडा बदल सकता है, सरहदें फैलती है, दम तोड़ती है, सिकुड़ती है। एक मुल्क दूसरे के अंडर में आ जाता है, राजाओं का जनाजा निकलता है, बादशाह मरता है, फिरौन खत्म होता है, नमरूद आता जाता है। दुनिया के बड़े बड़े जबराल्टा आए गए, बल्कि यही नहीं, आदम भी आए चले गए, मूसा आए चले गए, ईसा आए चले गए, नूह आए चले गए, मगर ये मुस्तफा है, मुस्तफा। काबा पे झंडा का मतलब ये है पूरी दुनिया में इन्हीं की सल्तनत और हुकूमत है। और जब तक दुनिया रहेगी मुस्तफा की हुकूमत बाकी रहेगी, मुस्तफा की ताकत बाकी रहेगी। वाह माशाअल्लाह।